यासीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन। कसम है हुकमत वाले कुरान की, बेशक तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान जबरदस्त मेहरबान की नाजिल करदा है। सेस, ताकि तुम इस कौम को डराओ जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था, सो वो गफलत में हैं। तहकीक उनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, बस वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ियों तक हैं, बस वो सर उठाए हुए हैं। 9, और हमने उनके आगे एक आड़ बना दी और उनके पीछे भी एक आड़ और उनको ढांक दिया, बस वो देख नहीं सकते। 10, और उन पर बराबर है कि तुम उनको डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। एव तुम तो इसी को डरा सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे, बस इसको मुग़फ़रत और बाज़त अजर की खुशखबरी दे दो। बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करेंगे और हम ही उनके आमाल को और उनके आसार को लिखते हैं, और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। और उनके लिए एक मिसाल बयान करो, एक बस्ती वालों की, जब उनके पास रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने उन दोनों को झुठलाया। फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी, बस उन सब ने कहा, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वो बोले, तुम तो सिर्फ हमारे जैसे इंसान हो और रहमान ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा, हमारा रब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। जिद, और हमारे ज़मे तो साफ तौर पर पहुंचा देना है। वो बोले, हमने तुम्हें बदशगुनी समझा है, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। 29, इन्होंने कहा, तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे साथ है। क्या ये बदशगुनी इसलिए है कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। डेसी, और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी करो। उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और जो हिदायत याफ्ता हैं। और मुझे क्या हुआ कि मैं इस जात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सब लुटाए जाओगे। सिमसे, क्या मैं इसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लूं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कोई फायदा नहीं दे सकेगी और ना वो मुझे बचा सकेंगे। तब तो मैं खुली गुमराही में हूंगा। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, बस तुम मेरी बात सुनो। इससे कहा गया, जिन्नत में दाखिल हो जा। वो बोला, ए काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। और हमने इसके बाद इसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और हम उतारने वाले भी न थे। एक धमाका हुआ और वो सब के सब बचकर रह गए। हाय अफसूस बंदों पर, कोई रसूल उनके पास नहीं आता मगर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। 30, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी ही नस्लें हलाक कर दें जिनकी तरफ वो लौट कर नहीं आएंगे, और यकीनन उन सब ने हमारे हुजूर पेश होना है, और उनके लिए मर्दा जमीन एक निशानी है। हमने इसको जिंदा किया और इससे अनाज निकाला, फिर ये इससे खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए और हमने इसमें चश्मे जारी कर दिए पाए ताकि वो इसके फल खाएं, और उनके हाथों ने ये नहीं बनाया, फिर क्या ये शिक्र अदा नहीं करते? पाक है वो जात जिसने सब जोड़े पैदा किए जो जमीन अगाती है, और खुद उनसे और उन चीजों से भी जिन्हें ये नहीं जानते। और उनके लिए एक निशानी रात है, हम इससे दिन को खींच लेते हैं तो वो तारीख हो जाती है, और सूरज अपने ठहरे हुए मकाम की तरफ चलता है। लिए मुमकिन है कि वो चांद को पकड़ ले
और ना रात दिन से आगे बढ़ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैरते हैं। पढ़िए, और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने उनके लिए इस जैसी और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। 43 और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला हो और ना वो बचाए जा सकें, मगर हमारी मेहरबानी से और एक वक्त मुकर्रर तक फायदा उठाने के लिए। सोच बाय, और जब उनसे कहा जाता है कि इस चीज से डरो जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। हौटी चीज, और उनके पास उनके रब की कोई निशानी नहीं आती, मगर वो इससे मुना फेर लेते हैं। फौर्स जाए, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से कुछ खर्च करो, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं, क्या हम उसे खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? तुम तो खली गुमराही में हो। सोड़ित, और कहते ही ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? फोनक, वो तो बस एक जोरदार आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें पकड़ लेगी जबकि वो झगड़ रहे होंगे। सी, बस ना वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घरों की तरफ लौट सकेंगे। फप, और सूर फूंका जाएगा तो वो कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। फमचिदा, कहेंगे, हाय हमारी खराबी, किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा दिया। ये वही चीज है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। बस एक चीख होगी और वो सब हमारे हुजूर हाजिर कर दिए जाएंगे। फंचिशी, आज किसी जान पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। बेशक जिन्नत वाले आज ऐश व इशरत में हैं। वो और उनके जोड़े सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए वहां मीवे होंगे और उनके लिए वो कुछ होगा जो वो तलब करेंगे। इनसे कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर। एक रब मेहरबान की तरफ से कहा जाएगा। फिंटी, और मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। ए औलादे आदम, क्या मैंने तुम्हें यह हुक्म नहीं दिया था कि शैतान की इबादत ना करना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और इसने तुम में से बहुत सुओं को बहका दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? यह है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। 60 आज इसमें दाखिल हो जाओ, इस वजह से कि तुम कफर करते थे। 60 आज हम उनके मुंहों पर मेहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो वो कमाते थे। 66 और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मुटा दें, फिर वो रास्ता तलाश करें तो कैसे देखेंगे? और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर ना वो आगे बढ़ सकें और ना पीछे पलट सकें। शपसजू, और जिसको हम उम्र दराज करते हैं उसकी तखलीक को हम अलट देते हैं, तो क्या वो नहीं समझते? और हमने इस नबी को शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये इसके लायक है। ये तो एक नसीहत है और वाज़े कुरान, ताकि वो इसे डराए जो जिंदा है और काफिरों पर बात साबित हो जाए। 70 वूड, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए चुपाए पैदा किए, बस वो उनके मालिक हैं? और हमने उनको उनके ताबे कर दिया, बस उनमें से बाज उनकी सवारी हैं और बाज को ये खाते हैं, और उनके लिए इनमें और भी फायदे और मशरूबात हैं, तो क्या ये शिक्र अदा नहीं करते? सेविस्पोर्ड, और इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं ताकि उनकी मदद की जाए। सानत पाए, वो उनकी मदद करने पर कादिर नहीं होंगे, हालांकि वो उनके लिए लश्कर बनकर हाजिर होंगे। सिरिस, बस उनकी बात तुम्हें गमगीन ना करे। बेशक हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। क्या इंसान नहीं देखता कि हमने इसे नतफा से पैदा किया